केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को बहुमत मिला है। 10 साल से सत्ता में रही लेफ्ट का गढ़ है क्या? राज्य में 140 सीटें हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 71 है। अब लेफ्ट हो गया लेफ्ट। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को बहुमत मिल गया। 10 साल से सत्ता में रही लेफ्ट अब सत्ता से बेदखल हो गई है। एलडीएफ को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके साथ ही आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के किसी भी राज्य में अब लेफ्ट की सरकार नहीं बची। केरल वो आखिरी राज्य था जहां लेफ्ट की सरकार थी। हालांकि अब केरल भी लेफ्ट के हाथ से निकल गया। आखिरी राज्य भी हाथ से निकला। केरल के अलावा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी लेफ्ट की सरकार पहले ही सत्ता से बेदखल हो चुकी है, लेकिन इन दोनों जगह पर लेफ्ट का सफाया पहले हो गया था। साल 2011 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार सत्ता से बाहर हुई तो दोबारा वापसी नहीं कर पाई। वहीं त्रिपुरा में भी साल 2018 में लेफ्ट की सरकार को जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। अब बस केरल ही लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के हाथ में था। अब वहां भी यूडीएफ ने जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ अब पूरे देश से लेफ्ट का सफाया हो गया है। पिनरई अपने कई मंत्रियों के साथ हारे चुनाव। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन अपनी मौजूदा सीट धर्मदम से चुनाव हार गए। इसे विजयन का गढ़ माना जाता था। वहीं मंत्री वीना जॉर्ज, एमबी राजेश, ओआर केलू और बिंदु जे चिंचुरानू भी चुनाव हार गए। इसके अलावा पी राजीव, केवी गणेश कुमार, वीएन वासवन, वी शिवनकुट्टी, वी अब्दुल रहमान, एके शशिधरन और रोशी ऑगस्टिन भी चुनाव हार गए। आपको बता दें कि केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं और यहां बहुमत का आंकड़ा 71 है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की हार के साथ 1960 के दशक के बाद ऐसा पहली बार होगा जब वामपंथी दल किसी भी भारतीय राज्य में सत्ता में नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज।